को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया गया। इस वक्त का ये बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। देखिए, लगातार ये खबर मिल रही थी कि वहां पर तस्वीरें भी आई थी कैसे ब्लॉक प्रमुख के चुनाव से पहले एक महिला के साथ बदसलूकी की गई थी। पूरा थाना इस मामले में सस्पेंड किया गया। योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए सीईओ से लेकर सिपाही तक को सस्पेंड कर दिया है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जिस तरह से बदसलूकी की तस्वीरें सामने आई थी, महिला की साड़ी तक खींचने की कोशिश की गई थी, उसको लेकर ये बड़ा एक्शन किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें। पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया गया। इससे पहले जब रिपब्लिक भारत से बातचीत की थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, तो उन्होंने ये बात कही थी कि किसी को भी बख्शा नहीं जाता है। वहीं योगी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा इस मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, वो सुनवा देते हैं पहले आपको। कह दिया था और उन्होंने बाकायदा कह दिया था कि चुनाव में किसी तरह की अराजकता पसंद नहीं की जाएगी और जो भी करेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी और कानून अपना काम कर रहा है। हम ऐसे लोगों के बिल्कुल खिलाफ हैं जो लोग इस तरह का कृत्य कर रहे हैं, लेकिन हम बताना ये चाहते हैं कि आप ही के लोग रोक रहे थे उस महिला को, समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ता रोक रहे थे। वहीं इससे पहले भी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जब रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने बात की थी, अर्नब गोस्वामी ने बात की थी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि किसी से भेदभाव नहीं होगा, कार्रवाई होगी जहां गलती होगी। सुनिए। कानून के नजरिए में अपराधी कोई भी रहा हो, वो किसी भी मत, पंथ, मजहब, संप्रदाय का हो, कानून के नजरिए में हम लोगों ने उस सब के साथ वही सख्ती दिखाई है जो एक अपराधी के साथ होनी चाहिए और हम लोग उसी तर्ज पर कार्य कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से पहले नजरिए अलग अलग होते थे, यानी हिंदू का अपराध है तो अपराध मान्य होता था, लेकिन अगर कोई दूसरा समुदाय है तो उसका अपराध हमेशा माफ होता था। दंगाइयों को बुलाकर के मुख्यमंत्री के घर में सम्मानित किया जाता था, उनके सरकारी हेलीकॉप्टर का दुरुपयोग किया जाता था ऐसे दंगाइयों को और देशद्रोहियों को। पहले इस देश के सुरक्षा संस्थानों पर हमला करने वाले, हिंदू आस्था पर प्रहार करने वालों के मुकदमे वापस लिए जाते थे। आज ऐसे लोगों को ठूंस करके जेल के अंदर डाल करके उनको सजा करवाई जाती है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक राय सीधे लखनऊ से जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विवेक, देखिए, साफ तौर पर यह संदेश जब रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात हुई थी तब योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा गलती करने पर, और वही संदेश दिया है चाहे किसी भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति हो, अगर इस तरह की तस्वीर सामने आएगी तो कार्रवाई होगी। बिल्कुल निश्चित तौर पे योगी आदित्यनाथ अपने इन्हीं फैसलों के लिए जाने जाते हैं। 2017 से लगातार उनका एक ही स्टैंड है कि जो भी गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और वो आज हमें लखीमपुर खीरी की घटना में देखने को मिला है। जिस तरीके से ये कल की घटना हुई थी उसके बाद लगातार सरकार के ऊपर तमाम आरोप लग रहे थे और कार्रवाई ना होने को लेकर के तमाम चर्चाएं हो रही थी, लेकिन आज मुख्यमंत्री ने टीम 9 की बैठक में सीईओ समेत पूरे के पूरे थाने को सस्पेंड किया। इसमें 2 इंस्पेक्टर शामिल हैं, 3 चौकी इंचार्ज शामिल हैं, इसके साथ ही साथ बाकी जो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सभी को सस्पेंड किया गया है और साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि इस तरीके की कहीं पर भी शिथिलता होगी तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि जैसे ही इसके पहले जिला पंचायत के चुनाव थे, उसके बाद अभी ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव चल रहे हैं, इसको लेकर के साफ तौर पर गृह विभाग की तरफ से आदेश दिया गया था और एडीजीएलओ ने भी साफ किया था, जिले के सभी कप्तानों को ये कहा था कि वो अपने जिले में जो एक तरीके से जो व्यवस्था है वो सुनिश्चित करें कि सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से हो, कहीं भी स्थितियां गड़बड़ ना हो। और कल हालांकि जिस तरीके से स्थितियां देखने में मिली, तकरीबन 7-8 जिलों में स्थितियां कुछ खराब दिखी और उसमें लखीमपुर की घटना बहुत ज़्यादा एक तरीके से विभत्स रही। और इसी तरीके से सीतापुर की घटना की बात की जाए, वहाँ पर एक तरीके से गोलीबारी भी हुई, तो अभी वहाँ पर भी जो है आईजी रेंज है वो वहाँ पर पहुँची हुई। तो अलग अलग जगहों पर जो घटनाएं हुई हैं, जो मुख्य अधिकारी हैं वो उन जगहों पर पहुँच करके एक्शन ले रहे हैं। और लखीमपुर की घटना की जैसी बात की जाए तो सीईओ समेत कुल तकरीबन 10 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको सस्पेंड किया गया, पूरे के पूरे थाने का सस्पेंशन हुआ है। मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरीके की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी कानून अपने हाथ में लेगा सरकार कड़ी कार्रवाई उस पर करेगी।
तो जिस तरह से महिला प्रस्तावक के साथ बदसलूकी हुई थी उस पर कार्रवाई हुई है। आप हमारे साथ बने रहिएगा विवेक, लेकिन 10 तस्वीरें अब हम जरा दर्शकों को दिखा दें। जो तस्वीरें सामने आई थी, ये तस्वीरें सवाल पूछ रही थी कि आखिर इस तरह की घटना क्यों हुई, और उसको लेकर देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक्शन लिया। 10 तस्वीरें अलग अलग जगहों की हम आपको दिखा रहे हैं। सीतापुर, बागपत, संभल, उन्नाव, बिजनौर, ललितपुर, झांसी, बुलंदशहर, रायबरेली, बस्ती, ये वो तस्वीरें हैं जिसमें साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि जीरो टॉलरेंस नीति यूपी सरकार अपनाती है। और लखीमपुर खीरी में जिस तरह से महिला प्रस्तावक के साथ बदसलूकी हुई, उनका क्या कहना है, उनके ऊपर क्या बीती, जरा वो भी सुन लीजिए। हमारे साथ मौजूद है अनीता यादव जी। अनीता जी, आपके साथ क्या हुआ, हमें बताइए। हमारे साथ हुआ पर्चा दाखिल होने के रोका गया। आपकी साड़ी भी खींची गई थी जी। आपके साथ बदसलूकी हुई जी। किन लोगों ने आपके साथ बदसलूकी और बदतमीजी की? रेखा में सांसद के गुंडों ने। सांसद के गुंडों ने? कौन सी पार्टी से? भाजपा से। लेकिन भाजपा वाले तो साफ इनकार कर रहे हैं। वहाँ पर और कौन था? बस एक सेकंड। वहाँ पर और कौन था? सिर्फ भाजपा ही था। भाजपा ही था। रितु जी, आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ भी यही झीरा झोंटी हुई है और साड़ी उड़ी खींची गई और मेरा पर्स, मोबाइल और पैसे सब लेके भाग गए। कौन थे वो लोग जिन्होंने आपके साथ ये बदसलूकी की? रेखा वर्मा के गुंडे। उस समय आप लोगों ने संपर्क करने की कोशिश की थी? प्रशासन सीओ से बात की, लेकिन स्विच ऑफ जा रहा था। एसपी साहब को फोन किया, डीएम को फोन पर्सनल नंबर पे लगाया, रिसीव हुआ, मौके पे देखा तो तुरंत फोन काट दिया गया। समाज में कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इज्जत, महिलाओं का मान सम्मान की कोई सरकार में इज्जत ही नहीं बची हुई है। क्या चाहती क्या है ये सरकार? आप रितु जी की पत्नी? मैं रितु जी का हस्बैंड हूँ। मौके पे मौजूद थे और मौके से एक सेकंड बेटा, मौके पे मजबूत थे। पेशा मेरा अधिवक्ता है। मैं पूरे अधिवक्ता समाज के लिए, पूरे क्षत्रिय समाज के लिए बहुत निंदा की बात है। मैं बहुत इस सरकार की अवहेलना कर रहा हूँ। भ्रष्टाचार की सीमा होती है, वो सीमा सब आपने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उस समय सबका फोन रिसीव हुआ। जब जाने की ये व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति है, तुरंत फोन काट दे। अच्छा जी, ठीक है। और सब मौके पे पुलिस भारी मात्रा में मौजूद थी। वहाँ पर सीओ मौजूद थे, वहाँ इंस्पेक्टर कोतवाली पसगवा मौजूद थे, भारी पैमाने पे पुलिस फोर्स मौजूद थी। सब लोग तमाशा देख रहे थे और वीडियो फुटेज में साफ साफ दिख रहा है पुलिस वहाँ मौजूद थी। रेखा वर्मा वहाँ खड़ी थी। उनसे भी कहा गया कि आप एक महिला हैं, आपके महिला के सामने मैंने खुद कहा कि इस तरीके की घटना हो रही है, क्या आपको शर्म नहीं आ रही है? लेकिन उन्होंने इसके बावजूद अपने ही कार्यकर्ताओं को उकसावा दिया। रेखा जी के सामने आपके साथ बदसलूकी की गई? जी जी। उन्होंने कुछ किया उस पर? उन्होंने रोकने की कोशिश की? नहीं रोका किसी को। उन्होंने आपकी मदद करने की कोशिश की? नहीं, कुछ भी नहीं मदद की। आपकी मदद नहीं की गई? नहीं। जी, क्या कह रहे हो? विधायक लोकेंद्र प्रताप भी मौके पे मौजूद थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सांसद रेखा वर्मा भी उनकी सामने सब हुआ, उनके द्वारा कराया गया। गाड़ी मेरी रोकी गई, रेखा वर्मा के सामने वीडियो फुटेज है उसके मेरे पास। सामने आकर के गाड़ी उन्हें रुकवाई, उनके गुंडे आए, सब गाड़ी में तोड़फोड़ हुई, नुकसान हुआ है। ठीक है, आप किस तरह की कार्रवाई चाहती हैं रितु जी? रितु जी, आप कार्रवाई? हम तो सबकी गिरफ्तारी चाहते हैं और सबको दंड मिले। जो मेरे साथ सलूक हुआ है, कल मैं रोती रही और गिर पड़ती रही और पुलिस वालों ने किसी ने नहीं देखा कि ये औरत के साथ क्या हो रहा है। किसी ने भी एक शब्द नहीं कहा। मैं तो कहती हूँ सबको सजा मिले कस के। पुलिस भी थी, रेखा जी भी थी और उनकी उपस्थिति में उनके सामने आपके साथ बदसलूकी की? हाँ, उनके गुंडोगिर्दों ने खूब मेरे साथ, यानी मेरी साड़ी, मेरी पर्स खूब झोरा झीटी की। खूब मैं 1 घंटे तक लड़ाई लड़ती रही, पसीना आ गया मुझे लड़ते लड़ते, पर मैं थकी नहीं। तब भी मेरे हाथ से पर्चा और बैग मेरा सब लेके भाग गए। मैं खूब। ये शुरू कैसे हुआ? शुरू हुआ था ये, मुझे अंदर नामांकन पर्चा करना था, जाने नहीं दे रहे थे। मैं जबरदस्ती घुस गई, वहाँ पे घुस गई। उनके रेखा वर्मा के गुंडों ने मुझे बहुत रोका, पर तब भी मैंने पर्चा नहीं दिया उनके हाथों में। तभी जबरदस्ती उनने फिर मेरा पर्चा आरओ के पास से छीन कर और बस फाड़ डाला और मेरे पर्स, मेरे जेवर सब लेके भाग गए। उसमें मेरे पैसे भी थे। लेकिन किसी तरह की कोई मदद आपको नहीं? किसी ने भी नहीं मदद की। मैंने बहुत की। मैंने पुलिस वाले का बेत भी छीन लिया कि इन गुंडों को मारें, पर तब भी किसी ने, पुलिस वालों ने ये नहीं बोला कि ये क्या हो रहा है। मैं चुनाव आयोग से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हो सके तो हर संभव प्रयास किया जाए कि उनका नामांकन कैंसिल करके दोबारा नामांकन कराया जाए। अगर वास्तव में सरकार में इज्जत नाम की, महिला नाम की, कोई सम्मान नाम की अगर कोई चीज़ है तो मैं यही सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ।
और ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे साथ हमारी सहयोगी शाजिया निसार वहां पर मौजूद है, रिपोर्ट कर रही है। शाजिया को रुक कर लेते हैं। शाजिया लखीमपुर खीरी में ही मौजूद है। शाजिया, जिस तरह की तस्वीरें सामने आए उसके बाद देखिए योगी सरकार एक्शन में आई है, साफ मैसेज दिया है कि माहौल बिगाड़ेंगे तो जीरो टॉलरेंस नीति है उसके खिलाफ। बिल्कुल, सीएम योगी तो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी सलोनी सैटिस्फाइड यानी कि संतुष्ट इस कार्रवाई से नजर नहीं आ रही है। अब से ठीक 1 से 1.5 घंटे पहले जिस समय हमने ये खबर ब्रेक की थी कि सीओ को हटाया गया है, थाना प्रभारी को हटाया गया है, इसके अलावा और गिरफ्तारियां हो सकती है, जबकि एक गिरफ्तारी ऑलरेडी हो चुकी है। हमने अनुराग भदौरिया से बात की थी और उन्होंने कहा था कि हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। महिला गवाही दे रही है बार बार कि उसके साथ बदसलूकी हुई, वीडियो सामने आ चुके हैं, तो जांच जारी है। और गिरफ्तारियों का क्या मतलब होता है? गिरफ्तारियां तो हो जानी चाहिए थी अब तक, और जबकि वहां पर और भी बहुत सारे लोग थे। इसके अलावा उनकी ओर से बार बार रेखा वर्मा का नाम आ रहा है, जो कि सांसद थी। महिलाओं का भी, जो पीड़ित महिलाएं थी, उनका भी ये कहना था कि जिस समय उनके साथ बदसलूकी की गई उस समय रेखा वर्मा सांसद मौजूद थी, उनकी उपस्थिति में उनके साथ वो सब कुछ होता रहा जो कि नहीं होना चाहिए था। बावजूद इसके रेखा वर्मा ने इस सबको रोकने की कोशिश नहीं की। लिहाजा अब समाजवादी पार्टी में खासा गुस्सा है, नाराजगी है, आक्रोश नजर आ रहा है और समाजवादी पार्टी सख्त से सख्त कार्रवाई की इस समय मांग कर रही है। उत्तर प्रदेश में जो भी समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ताओं के साथ हुआ, समर्थकों के साथ हुआ, उसको लेकर के आक्रोशित इस समय नजर आ रही है समाजवादी पार्टी। खुद अखिलेश यादव खासे नाराज नजर आ रहे हैं और लगातार मांग की जा रही है कि सख्त से सख्त कार्रवाई इस पूरे मामले